वो आपने जहन में रखनी है। आज के लेक्चर में उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि DHCP क्लाइंट्स को IP एड्रेसेस असाइन करता है, यही बताया था, ठीक है। IP एड्रेस असाइन करने के 3 मेथड्स मैंने आपको लिखवाए थे। एक मेथड था मैनुअल, जिसमें आपको IP एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब अगर कोई स्मॉल एनवायरनमेंट है, से 5, 7, 9 कंप्यूटर्स हैं, फिर तो बात समझ में आती है कि आपने हर कंप्यूटर को जाके 1 बाय 1 IP एड्रेस देना। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट बड़ा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें IP एड्रेस मैनुअली देना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो कोई आसान तरीका होना चाहिए, और उस आसान तरीके का नाम क्या है? DHCP। बात समझ में आती है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसमें ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। मुझे सबसे पहली बात बताएं कि ये क्लाइंट कंप्यूटर है, इसको DHCP से किस चीज़ की ज़रूरत है? IP एड्रेस की है। इसका मतलब है इसने DHCP से जाके IP लेना है। तो क्या इसके पास पहले से IP एड्रेस है? IP एड्रेस नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जब IP एड्रेस ही नहीं है तो ये जाएगा कैसे? आपको याद है मैंने ट्रांसमिशन मेथड्स आपको बताए थे। ट्रांसमिशन मेथड, एक मेथड था यूनिकास्ट, दूसरा मेथड था मल्टीकास्ट, और एक मेथड था बस कर दो यार। हेलो ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਸਾੜ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਖਾਦੀ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਈ 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 ਕਿਉਂ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਵੇ, ਐਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਗੜ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ कर लो अभी यही शब्द देखिए, एक बात याद रखिएगा, यूनिकास्ट करने के लिए जरूरी है कि कंप्यूटर जो है वो IP कैपेबल, IP हो सकता है, ठीक है। और इस बात को हम इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस DHCP के आर्टिकल में यही चीज़ हेल्पफुल है कि जब तक कंप्यूटर के पास IP एड्रेस नहीं है तो उसके पास ओनली मेथड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कौन सा है? ब्रॉडकास्ट के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। यूनिकास्ट करने के लिए उसके पास IP का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है ये कंप्यूटर DHCP को ढूंढने के लिए क्या यूज करेगा? ब्रॉडकास्ट। इतनी बात समझ में आती है? कंप्यूटर DHCP से इंटरेक्ट होने के लिए क्या यूज करेगा? ब्रॉडकास्ट। 4 मैसेजेस होते हैं, यानी 4 मैसेजेस के क्लाइंट और सर्वर के होते हैं, जिसके बाद से IP एड्रेस मिल जाता है। पहला मैसेज होता है DHCP डिस्कवर, क्लाइंट से सर्वर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट। इसके रिप्लाई में सर्वर क्या करता है? DHCP ऑफर। सर्वर जो रिप्लाई भेजेगा सर्वर से क्लाइंट की तरफ किस फॉर्म में? ब्रॉडकास्ट। थर्ड क्या है? DHCP रिक्वेस्ट, क्लाइंट से सर्वर की तरफ किस फॉर्म में? ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और इस ये तो बनाने की थी वीडियोस नहीं सर, AD से स्टार्ट हुई थी। हमारा से प्रोजेक्ट छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। और फोर्थ है DHCP एक्नॉलेजमेंट, इसको इन शॉर्ट इसी तरह लिखना है आपने, AC के सर्वर से क्लाइंट की तरफ, या आप लिख लें, मैं आपको समझाता हूँ, परेशान नहीं हो। चारों मैसेज किस फॉर्म में? ब्रॉडकास्ट।
ये मैंने शॉर्ट BC लिख दिया, ब्रॉडकास्ट। आप लोग भी ये शॉर्ट फॉर्म उसी वक्त लिखिएगा कि आप अगर 6 महीने बाद भी कॉपी खोलें तो समझ में आ जाए कि BC का मतलब ब्रॉडकास्ट है। आज फिर लेट है, बहुत लेट आता है, बस मिनट लेट। बोतलें सर हर बात पे उसे बहुत ऑर्डर सुना तो यही रह गया, पढ़ने आ जाए तभी बोल। चले जूस के डब्बे डाल देते हैं बोतल पीछे जाओ यार, लेट आने वाले को आपको भी प्लान नहीं करना। ये वो भी क्या है ACK एक्नॉलेजमेंट, ऐसे बकवास नहीं करते ना। रिक्वेस्ट, कैमरा आ गया DSCP रिक्वेस्ट, DSCP एक्नॉलेजमेंट। शाबाश, जल्दी से लिख लें, बातें बहुत ज़्यादा हैं आज। आजकल घर में ना पड़ा ये स्लाइड अब आपने देखनी है। यस, DSCP लीज जनरेशन प्रोसेस, ठीक है, किस तरह वर्क करता है। ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, देखें किस फॉर्म में है, ब्रॉडकास्ट है। एनवायरनमेंट में 2 DSCP सर्वर्स थे, दोनों ने ऑफर भेजी, देखें ऑफर किस फॉर्म में है, ब्रॉडकास्ट है। उसके बाद क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी, किस फॉर्म में गई है, ब्रॉडकास्ट, और सर्वर रिप्लाई भेज रहा है किस फॉर्म में, ये भी देख लेना है, ब्रॉडकास्ट। समझ में आती है, चारों मैसेज किस फॉर्म में थे, ब्रॉडकास्ट। अब ये दोबारा देखें, फर्स्ट मैसेज, इसका रिप्लाई सिर्फ DSCP सर्वर्स दे रहे हैं, जबकि ये रिक्वेस्ट इन दोनों कंप्यूटर्स पे भी गई है। अगर कोई रीडर क्लास में बैठा हुआ है तो उसने खामोश रहना है, उससे मैं ये सवाल नहीं कर रहा। अगर वो बोलेगा तो उसे मैं बाहर निकालूँ। इस क्लास के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि ये मैसेज चारों कंप्यूटर्स पे गया है, ब्रॉडकास्ट था, लेकिन रिप्लाई सिर्फ कौन कर रहा है, DSCP सर्वर। कौन सी चीज़ है जिसने इस DSCP को बताया कि ये रिक्वेस्ट सिर्फ इसके लिए, इन दोनों ने रिप्लाई नहीं किया। इसका आंसर देना है पेपर नंबर 3 के मुताबिक। इसके बाद पहले कंप्लीट, अगर गलती से एक ऐसे कंप्यूटर पे पहुंच गई पहले से जो प्रिंट सर्वर है, वो रिप्लाई दे देगा, उसे DSCP का क्या पता। इसी आंसर की वजह से मैंने कहा है कि पेपर नंबर 3 के मुताबिक आंसर है, जो पढ़ा है कल के लेक्चर में से आंसर है। आप ये कह रहे हैं कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है उसमें DSCP सर्वर की पोर्ट लिखी हुई है, करेक्ट। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, उसके अंदर पोर्ट लिखी हुई है, और वो पोर्ट किसकी है, वेल नॉन पोर्ट। याद है मैंने कल बताया था, वेल नॉन पोर्ट और हायर पोर्ट। DSCP एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों की पोर्ट्स वेल नॉन है। कल मैंने आपको एग्जांपल में SMTP की कम्युनिकेशन दिखाई थी। SMTP सर्वर की पोर्ट थी 25, क्लाइंट में कभी वो 1030 दे रहा था, कभी 1031 दे रहा था, यानी क्लाइंट साइड की पोर्ट वेल नॉन नहीं थी। ऐसा ही है ना, और तमाम एप्लीकेशंस में इसी तरह होता है एक्सेप्ट DSCP। DSCP के केस में सर्वर साइड की पोर्ट है 67 और क्लाइंट साइड की पोर्ट है 68, दोनों वेल नॉन। समझ में आ रही बात। DSCP के केस में सर्वर और क्लाइंट दोनों की पोर्ट क्या है, वेल नॉन, यानी जो ये दोनों रिक्वेस्ट हैं, लाइक DSCP डिस्कवर रिक्वेस्ट, इसमें क्या होगा, सर्वर साइड पे 67, क्लाइंट साइड पे 68, यानी मैं ये कह सकता हूँ सोर्स डेस्टिनेशन याद है कल मैंने लिखवाया था, सोर्स पोर्ट क्या होगी और डेस्टिनेशन पोर्ट। यहाँ पे S का मतलब सोर्स है, सर्वर नहीं है। S का मतलब क्या है, सोर्स, पैकेट का हेडर बनाना। इसमें क्या होगा, सोर्स पोर्ट क्या होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगी। समझने में समझ में आएगा, अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। आप डायरेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट देखें, DSCP डिस्कवर पैकेट किसने भेजा है, तो क्लाइंट की पोर्ट क्या है 68, तो सोर्स पोर्ट 68 ही होनी चाहिए। DSCP ऑफर पैकेट किसने भेजा है, सर्वर की पोर्ट क्या है, तो फिर सोर्स पोर्ट 67 ही होनी चाहिए। यहाँ सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगी 67, डेस्टिनेशन, और फाइनल जो पैकेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो सोर्स पोर्ट क्या होनी चाहिए,
समझ में आती बात? इस पोर्ट की बेस पे सर्वर ने अंडरस्टैंड किया। परेशान हो गया? नहीं मैं परेशान। आज का पूरा लेक्चर जो है उसमें हमने सिर्फ ये बातें जो मैंने बोर्ड पे बनाई हैं समझ, और हम कोई बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? आज के पूरे लेक्चर में इन 4 मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर लें। याद रखें, एक दफ़ा आर्किटेक्चर समझ में आ जाए तो किसी भी यूटिलिटी का यूजेज समझना जो है यू कैन डू इट लाइक दिस। लेकिन अगर आर्किटेक्चर समझ में ना आए, बेकार है बात। आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ ये 4 पैकेट आपने अंडरस्टैंड करना, ठीक है? ये हमारे पास DHCP है, यानी कुछ चीज़ें बेसिक सी हम ज़रूर करेंगे। इस कंप्यूटर पे DHCP इंस्टॉल है, ठीक है? लेकिन वैसे अगर इंस्टॉल ना हो तो DHCP इंस्टॉल करने के लिए आपने कहाँ जाना है? कंट्रोल पैनल, ऐड मूव प्रोग्राम्स, ये क्या लिखा हुआ है? ऐड मूव प्रोग्राम्स, ऐड मूव विंडोज कंपोनेंट्स। DHCP भी यहीं से इंस्टॉल होगा, DNS भी यहीं से इंस्टॉल होगा, विंस भी यहीं से इंस्टॉल होगा, ठीक है? RIS भी यहीं से इंस्टॉल हुआ था। जितनी भी चीज़ें नेटवर्किंग की हैं वो यहीं से आके इंस्टॉल होती हैं। यहाँ पे अब आपको मिलेंगी नेटवर्किंग सर्विसेज। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? इसकी डिटेल में आप जाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? बात समझ में आती है? तो ये आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, CD मांगेगा आपसे सर्वर की। इतनी बात क्लियर होगी? अब ये आपके सामने, ठीक है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है? राइट क्लिक करके करना है ऑथोराइज। मैंने क्या कहा? सबसे पहले राइट क्लिक करके क्या करना है? ऑथोराइज। अब अनऑथोराइज लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब आप ऑथोराइज करवा लें तो रिफ्रेश करें तो ये रेड मार्क चेंज हो जाएगा ग्रीन मार्क। इसका मतलब DHCP इज रेडी है, DHCP इज नाउ रेडी टू रन, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसे क्लाइंट, इसे सर्वर बनाऊंगा, इस कंप्यूटर को हम बनाएंगे क्लाइंट, ठीक है? तो ये क्या करेगा? अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्कवर्स कितने हैं? ऑफर्स, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट्स, सब कुछ 0 है, कोई चेंज नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? उसको देखिए, DHCP जब आपने बना लिया है, DHCP को क्या पता कि आपके क्लाइंट्स को कौन से एड्रेसेस देना है? नहीं पता ना? तो आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा? स्कोप। ये मैं स्कोप बना रहा हूँ, स्कोप में नेम जो मर्जी दे दें। अब लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो हैं, पेपर वर्क करते हैं ना पहले ताकि आसान हो जाए। मेरे पास क्लाइंट्स हैं 200 कंप्यूटर्स, ठीक है जी? तो 200 कंप्यूटर्स के लिए किस तरह होना चाहिए? 192.168.0.1, उसके बाद यही होगा ना? चलता जाएगा, ऐसा ही है ना? कहाँ तक चला जाएगा? ऐसे ही होना चाहिए। तो आप बता दें स्टार्ट और एंड बता दें, बस। मैंने क्या किया? ये स्कोप का नाम रखा है, क्या मैंने यही किया ना? राइट क्लिक किया, न्यू स्कोप, नेम दे दिया टेस्टिंग। अब वो मुझसे क्या मांग रहा है? स्टार्ट और एंड। मैंने कहा 192.168.0.1 से स्टार्ट ले लो, और मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने 200 की जगह दे दिया है 10 ज़्यादा दे दूँगा, ठीक है? ये आ रही है लेंथ और ये सबनेट मैस्क है, इस पर मैं सेपरेटली बात करूँगा, फिलहाल नहीं करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। वो कह रहा है कि कुछ एड्रेसेस एक्सक्लूड करवाना चाहते हो, मेरी मर्जी, मैं चाहे ना करवाऊँ, लेकिन मैं कहता हूँ 10 एड्रेसेस एक्सक्लूड कर दो। यानी इसको मैंने जो रेंज दी है वो 1 से लेके कहाँ तक है? 2 10 तक है ना? 10 मैंने वापस ले ली, तो इसके पास अब कितने रह गए? 11 से लेके 200
10 तक यानी 200। एक्सक्लूड मैंने इसलिए करवा ली है, कहीं अगर मुझे मैनुअली देने पड़ गए तो मैं इसमें से दे दूँ। हमने आगे बात, यानी DSCP अब जो असाइन करेगा वो 11 से लेके 210 तक, ठीक है। DSCP जो एड्रेस देता है वो किस पे होता है, लीज पे, और बाय डिफॉल्ट लीज कितने डेज का है, 8 डेज के लीज पे होता है। 8 डेज बाद क्लाइंट को रिन्यू करवाना पड़ेगा, इस पर हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। ये जो भी कुछ ऐसे मैंने नो कर दिया, यानी मैंने क्या क्या बताया, मैंने स्टार्ट और एंड रेंज आपको बताई, वो समझाने के लिए मैंने ये लिखा था। और लीज ड्यूरेशन मैंने दिया 8 डेज, ये मैंने एक्सक्लूड करवाया, और ये फिनिश होने लगा, ठीक है। इस वक्त इस पर क्या मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये डीएक्टिव है। मैंने राइट क्लिक करके इसे क्या किया, ठीक हो गया। इसका मतलब DSCP अब रेडी है। अब इस कंप्यूटर को हम क्लाइंट बनाते हैं। अभी मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, मैं स्कोप के स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ तो ये बताता है कितने एड्रेसेस हैं और इस वक्त अवेलेबल कितने हैं। टोटल एड्रेसेस 200, इन यूज 0%। इसमें देखिए 200 बताएं, वो जो 10 बाहर निकाली थी वो शामिल नहीं की, वो आपने एक्सक्लूड करवा लिया। जो आपने एड्रेस एक्सक्लूड करवा दिया, क्या DSCP वो किसी क्लाइंट को दे सकता है, नहीं दे सकता ना। तो DSCP के पास टोटल एड्रेस कितने हैं, 200, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ डिस्कवर्स, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, तो वो भी क्या आ रही है, ठीक है। इस कंप्यूटर का फुली क्वालिफाइड नेम आता है। इस कंप्यूटर का फुली क्वालिफाइड नेम देखने क्या है, ऑटोमेटिकली आ गया, हमने नहीं किया, ठीक है। और DSCP जो एड्रेस क्लाइंट को असाइन करेगा वो भी रैंडमली, यानी जरूरी नहीं है कि 11 ही दे, 11 ही देगा, चांसेस यही हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, ये हार्ड कोडेड रूल नहीं है कि हमेशा 11 देगा, हो सकता है एंड से दे दे, मिडिल में से दे दे, ठीक है, रैंडमली करता है। ओके, मैं इसे क्लाइंट बना रहा हूँ, ये मैंने इसे पहले मैं पिंग करवा के देख लेता हूँ, ये कनेक्टेड भी है, हाँ जी कनेक्टेड। मैंने इसे बना दिया। क्लाइंट किस तरह बनाते हैं, मैं इस कंप्यूटर पे क्या कर रहा हूँ, ये ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये ऑप्शन चूज करूँगा ये ढूंढने चला जाएगा किसे, मैं दिखा देता हूँ आपको, कैप्चर कर लेता हूँ। कंप्यूटर का नाम देख लेते हैं क्या है, PC3। ये मैं जी, ये मैं आपको क्लाइंट की स्क्रीन दिखा रहा हूँ, PC3। ये मैं क्लाइंट पे आ गया, जो क्लाइंट बनने वाला अभी नहीं है क्लाइंट, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हैं आपके DSCP सर्वर पे 0, ठीक है। ये आसान तरीका चेक करने का कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट हिट भी कर रही है सही नहीं, ठीक है। इस वक्त तक अभी इस पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ये मैं क्लाइंट में गया, जैसे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा मैं खुद डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। ये मैंने सेलेक्ट की, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर ओके कर, ये मैंने ओके कर दिया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कोई डिस्कवरीज आई हैं, चेंज नज़र आ रहा है 1111, और अब आप यहाँ जाके देखें स्कोप के अंदर ये क्या नज़र आ रहा है, इसने उसको कौन सा एड्रेस दिया, 11 ही दे दिया, ठीक है। ये आप दोबारा कनेक्ट होगी, लेकिन एक फ़र्क नज़र आएगा, पहले एड्रेस मैनुअल था, ipconfig/all, पढ़ें जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। यस, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, वो जो एपीपा आपको कल बताई थी, और DSCP सर्वर का एड्रेस नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो एड्रेस इसने दिया है ये किसने सप्लाई किया है, और मैंने आपको कहा था 8 डेज़ के लीज पे होता है। ये क्या लिखा हुआ है, लीज ऑप्टेन, लीज एक्सपायर्स। लीज ऑप्टेन जुलाई 22 है, लीज एक्सपायर जुलाई 30 है, 8 डेज़ का डिफरेंस। यहाँ से बात क्लियर होती है, इंतजार करें बहुत बहुत डिस्कस करना
ਇਹ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਵਿਸ਼ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿਓ माफ कर देता हूँ डबरा समझ डबरा नहीं माफ कर कैमरा में बोल ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋग ਨੇ हाँ जी, लीज ऑप्शन और लीज एक्सपायर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको लॉक को प्रेस कर तो नहीं खोलेंगे ही नहीं, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं। मैंने आपको कहा था हमने वो 4 मैसेजेस वेरीफाई करने और ये चीज़ें वेरीफाई करनी। विंडोज़ में एक यूटिलिटी है, ये DHCP का पार्ट नहीं है जो मैं अब आपको चीज़ बता रहा हूँ। DHCP चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आप कभी भी किसी भी किस्म का पैकेट कैप्चर करना चाहें तो आपके पास विंडोज़ में एक टूल है नेटवर्क मॉनिटर। मैं अगेन कह रहा हूँ DHCP के लिए नेटवर्क मॉनिटर चलाना ज़रूरी नहीं है। हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं पैकेट को खोल के देखें कि उसके अंदर पोर्ट्स क्या लिखी हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, नेटवर्क मॉनिटर। ये ऐड मूव विंडोज़ कंपोनेंट्स में गई, ठीक है। और एक यूटिलिटी आपको मिलेगी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग टूल्स। उस यूटिलिटी का नाम है नेटवर्क मॉनिटर, वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स में जाएं। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़े लाइन क्या लिखा, एनालाइजेस एंड ट्रबल शूट्स पैकेट्स। ट्रबल शूट को गोली मारें, एनालाइजेस पैकेट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। यही हम चाहते हैं, हम चाहते हैं पैकेट का एनालिसिस करें। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर। देखिए ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ये नहीं कि आप जहाँ DHCP इंस्टॉल करें वहाँ ये भी इंस्टॉल करें। DHCP को काम करने के लिए नेटवर्क मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम अपना कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इंस्टॉल किया। हाँ यार सेकंड कहाँ से आता है? ओके जी, इसको अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दोबारा वही काम करूँगा, लेकिन अब मैं इस नेटवर्क मॉनिटर को चला देता हूँ। यानी मैं ऐसे कहूँगा कि पैकेट कैप्चर करो। ये मैंने नेटवर्क मॉनिटर चलाया और वो कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई द नेटवर्क ऑन विच यू वांट टू कैप्चर डाटा। ओके करें, यही वाला नेटवर्क है, यही है ना लैन कनेक्शन। ओके कर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आप यहाँ से कैप्चर स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप कैप्चर स्टार्ट करेंगे पैकेट कैप्चर करना शुरू करेंगे। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं इस कंप्यूटर पे कमांड दे रहा हूँ ipconfig/release। इससे क्या होगा, ये वो IP एड्रेस जो लिया वो वापस कर देगा। ये आपने एंटर किया, मिनिमाइज करें इसे। और इस पे अब एड्रेस नहीं आता। अब मैं दोबारा उससे रिक्वेस्ट जनरेट करने लगा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट जनरेट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कैप्चर, ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने रिक्वेस्ट कर, ये देखिए कैप्चर ब्रॉडकास्ट कैप्चर कर रहे हैं, हो रही है ना। जैसे ही वहाँ एड्रेस आ गया कैप्चर को स्टॉप कर दें। अब मैं इसे कहता हूँ मुझे दिखाए इसने क्या कैप्चर किया, ठीक है। कैप्चर डिस्प्ले कैप्चर डाटा, ये क्या लिखा हुआ है, चारों मैसेज किस फॉर्म में, ठीक है। पहले डिस्कवर को डबल क्लिक करें, ये ओपन हो गया। प्रोटोकॉल कौन सा है, सोर्स पोर्ट। क्या है सोर्स पोर्ट, किसने भेजी है डिस्कवरी, क्लाइंट ने भेजी है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या आ रही है, अच्छा ऑफर किसकी तरफ से आई, सर्वर की तरफ सर्वर की तरफ से। मैंने बता दूँ मैं चुप बैठ, ऑफर किसकी तरफ से आएगी, तो सोर्स पोर्ट क्या होनी चाहिए, 67 होनी चाहिए ना। डर के क्यों बोल रहे हैं, सेलेक्ट करें इससे। सोर्स पोर्ट क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट
रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आएगी? सोर्स पोर्ट क्या होना चाहिए? 68 डेस्टिनेशन पोर्ट। और ये फाइनली ये पैकेट कौन भेज रहा है? एक्नॉलेजमेंट सर्वर भेज रहा है। सोर्स पोर्ट क्या है? डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? प्रोटोकॉल कौन सा है? क्लियर हो रहा है? रिक्वेस्ट हर लिहाज से ब्रॉडकास्ट, ये मैंने हर लिहाज से क्यों कहा? इसका मतलब ब्रॉडकास्ट डिफरेंट लिहाजों से होता है, यही मतलब होना, अदरवाइज ये पॉइंट कहने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर फौरन देंगे, अदरवाइज ये वीडियो कैमरा इनसे ले लीजिए। वो तो पहले ही ले लिया, आज ये ज़्यादा ही है। देखिए, आप वैसे रेफरेंस मॉडल का नाम तो सुना हुआ होगा ना? कल आपको मैंने TCP/IP मॉडल पढ़ाया। अगर आप इसको रिलेट करें ना TCP/IP मॉडल के साथ, तो ये शक्ल बनती है। ये कौन सा लेयर है? ब्रॉड रेफरेंस मॉडल में ये कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन, OSI में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों इसकी एक के बराबर। उसके बाद क्या था? ट्रांसपोर्ट, इधर भी क्या है? ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या था? इंटरनेट, इधर क्या है? नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पे है डाटा लिंक और फिजिकल, और इधर क्या है? लिंक। मैं आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मॉडल्स आपके कोर्स में हैं। कोर्स की CD आपको मेरे साहब ने प्रोवाइड की है। ये आपको CD ओपन करें, 2276 ओपन करें, और मेरा ख्याल है फर्स्ट और सेकंड यूनिट में यही चीज़ें डिस्कस हुई। ओपन तो कर दें, जहाँ पे छोड़। कितनी लेयर्स नजर आ रही हैं? ये इसने रट्टा लगाने का तरीका बताया। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेस। जी, क्या फ्री है? CD। हाँ, आप लोगों ने CD नहीं ली? आपने जो फीस कॉर्पोरेट को पे की है, उस फीस में CD शामिल है। आपने सिर्फ जाके बताना है कि MCAC की CD दे दें, आपको दे दें। ठीक है? हाँ, वीडियोस नहीं है। ठीक है जी सर। हाँ, मेरे साथ मैं लिया था, सब ने आपको क्या देना। ओके, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स। ये आप पढ़ चुके हैं कल। अब इसने ये देखें, ये रिलेट किया इसने। ये बता रहा है पहली 3 रेल किसके साथ हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के साथ है, नेटवर्क इंटरनेट के साथ है, और लास्ट 2 किसके साथ है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? हर लिहाज से ब्रॉडकास्ट लेयर 2 पे भी होती है, ब्रॉडकास्ट लेयर 3 पे भी होती है। बात समझ में आ रही है? लेयर 2 पे भी ब्रॉडकास्ट होती है, ये लेयर 2 है। ये कौन सी लेयर है? इस पे भी ब्रॉडकास्ट होती है, इस पे भी होती है। दोनों लिहाज से DSCP का पैकेट क्या है? ब्रॉडकास्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये क्या लिखा हुआ है? डेस्टिनेशन। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? डेस्टिनेशन अदर एड्रेस। और ये कौन सा एड्रेस है? ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस की पहचान क्या होती है? ऑल वंस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस की पहचान क्या है? ऑल वंस। कैलकुलेटर ओपन करें। ऑल वंस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म। 4 टाइम्स क्या लिखा हुआ है? 255। ये मैंने लिखा 255 और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? ये क्या आ गए? 8 वंस। इसका मतलब 4 टाइम 255 का मतलब है 32 वंस।